नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं और जैसी धांधली की तस्वीरें और वीडियोस इस चुनाव में आ रहे हैं, जिस तरह से प्रशासन, शासन और पुलिस का दुरुपयोग किया गया है, वो वाकई में स्तब्ध करने वाला है। लेकिन ऐसा होगा ये तभी निश्चित हो गया था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। लेकिन इस सब के बावजूद जो नतीजे सामने आ रहे हैं अलग अलग सर्वे में, फिर चाहे वो मैट्रिक्स का सर्वे हो, दैनिक भास्कर का सर्वे हो या फिर फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे हो, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। तो आज मैं आपको इन सभी सर्वे के बारे में बताऊंगा कि कितनी सीट कौन सा सर्वे दे रहा है और सबसे आखिर में मैं आपको अपना आकलन बताऊंगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतने जा रही है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा सुप्रीमो मायावती, इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष होना था। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो बसपा कहीं दिखाई ही नहीं दी लड़ाई में, बल्कि चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद इतनी धांधलियों पर खुद मायावती जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। तो ऐसे में मुख्य लड़ाई बीजेपी और सपा में ही है। फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे कह रहा है कि इन 9 सीटों में से 5 सीट जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जबकि समाजवादी पार्टी 3 सीट जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर वास्तव में कहें तो 2 सीटों पर ही अच्छी फाइट में थी, लेकिन अब सट्टा बाजार जो है इसका ये कहना है कि बीजेपी यहां पर 5 सीट जीत जाएगी और समाजवादी पार्टी 4 सीट जीत पाएगी, यानी थोड़ा पिछड़ती दिख रही है। मामूली बढ़त है भारतीय जनता पार्टी को। इसके अलावा अगर बात करें मैट्रिक्स के सर्वे की, तो मैट्रिक्स का सर्वे जो है ये पूरी तरह से मामले को पलट दे रहा है। यहां पर इस सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीतने जा रही है, वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीट ही जीत पाएगी, सिर्फ 2 सीट ही जीत पाएगी। जिस तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है, एक बार उसे देखकर इस पर यकीन किया भी जा सकता है, लेकिन जो लोग सूबे की सियासत को समझते हैं वो जानते हैं और मैं ये दावा करता हूं कि मैट्रिक्स का ये सर्वे गलत होने जा रहा है। इसके बाद बात करें जी न्यूज के सर्वे की। इंडिया के टॉप गोदी मीडिया चैनल्स में से एक है ये और बीजेपी को ये 5 सीटें दे रहा है। तो आप समझ लीजिए मैट्रिक्स किस हद तक जा रहा है कि जी न्यूज भी 5 सीट ही बीजेपी को दे रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को 4 सीट दे रहा है। तो इस तरीके से फलोदी सट्टा बाजार और जी न्यूज एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं, जबकि मैट्रिक्स थोड़ा और आगे तक जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपनी राय जरूर बताएं कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा टाइम्स नाउ का सर्वे आप देख सकते हैं। टाइम्स नाउ के अनुसार बीजेपी 6 सीट जीत जाएगी, 6 सीट जीतने जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिलेगी। तो अभी तक जो भी सर्वे यहां पर दिखाए गए हैं उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है कि सभी न्यूज एजेंसीज, मीडिया चैनल, इनका सबका मानना है कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी, समाजवादी पार्टी पीछे रह जाएगी और बसपा को कोई भी एक भी सीट नहीं दे रहा है। तो ऐसे में अगर मैं बसपा की बात ना करूं तो आप लोग नाराज मत होने लगिएगा, क्योंकि बसपा को कोई भी सीट नहीं दे रहा है। दैनिक भास्कर के अनुसार बीजेपी 7 सीट जीत जाएगी, जबकि 2 सीट ही मिल पाएगी समाजवादी पार्टी को। तो ऐसे में दैनिक भास्कर और मैट्रिक्स एक ही नतीजे पर हैं कि बीजेपी 7 और समाजवादी पार्टी 2। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि आखिर में मैं आपको अपनी राय भी बताऊंगा कि मेरा क्या कहना है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। तो मेरा देखिए आकलन बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर लड़ाई में है, या बल्कि लड़ाई नहीं, कुछ हद तक बढ़त है। इसमें पहली सीट है गाजियाबाद और काफी हद तक खैर मीरापुर में भी ठीक ठाक लड़ाई थी। जिस हिसाब से वहां पर पुलिस ने ज्यादती करी है, जिसके वीडियो दुनिया भर में वायरल हैं, इसके बावजूद भी अंधभक्तों को समझ नहीं आ रहा है, कह रहे हैं कहां बेईमानी हो गई, हार रहे हो तो रो रहे हो, इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे वीडियो दुनिया भर में वायरल हैं तो अब कुछ कहने को बचा नहीं है। फिर भी
यहाँ पर समाजवादी पार्टी कम से कम 6 सीट जीतेगी, 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, ऐसा मेरा आकलन है। आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।